जय हिंद साथियों मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं न्यू डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों अब तक जो है हमने 21 मॉडल पेपर कर लिए हैं और जिसने भी अभी तक वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जाकर के जो है ये मॉडल पेपर देख सकता है। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी अभी टीए भर्ती की रनिंग हुई थी और टीए भर्ती भी साथ साथ चलती जा रही है। तो जो बच्चे इन 50 मॉडल पेपर को कंप्लीट देख लेते हैं मैं गारंटी लेता हूं कि 15 में से आपको जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है अपने पेपर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों लगभग जनवरी के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, जनवरी एंड के अंदर होगा, तब तक हम जो हमारे 50 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ के साथ मॉडल पेपरों को याद करते हुए जाना है। हमारे आज की वीडियो के अंदर 2 भाग होने वाले हैं। पहला भाग होगा जीके का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। दूसरा भाग होगा विज्ञान का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने? टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें से आपको कितने 25 क्वेश्चन करने हैं। मतलब अगर आप ये मॉडल पेपर देख रहे हो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे हो, तो आपकी तैयारी का सबूत या प्रमाण देने के लिए आपको क्या है 30 में से 25 क्वेश्चन करके दिखाने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। भाई जो 1965 के अंदर युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इस समय जो भारत का प्रधानमंत्री था वो कौन था? दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। दोस्तों उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो है प्रधानमंत्री थे। ये भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री है। प्रथम की आपसे पूछे तो जवाहरलाल नेहरू थे, इनका कार्यकाल 10 वर्ष तक रहा था। उसके बाद भारत की प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी थी, ये तीसरे नंबर की जो है प्रधानमंत्री रही थी भारत की। और मोरारजी देसाई जो है चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई के बारे में एक खास चीज़ आपको याद रखनी है, ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी यानी जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं रखते थे वो बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। मतलब बिना कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में या बिना कांग्रेस पार्टी से लड़े हुए इन्होंने क्या करा था, भारत की सत्ता हासिल करी थी और प्रधानमंत्री बने थे। तो इसमें आपको याद रखना है पहले ये थे, दूसरे ये थे, तीसरे ये थे, चौथे ये थे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए तो 1965 के युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है डूरंड कप किससे संबंधित होता है? भाई जो डूरंड कप है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और डी क्रिकेट। आपको साथ के साथ आंसर देते हुए चलना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और क्रिकेट। दोस्तों अगर आपने ए ऑप्शन को चुना है फुटबॉल तो आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने भारत कब स्वतंत्र हुआ था? भारत कब स्वतंत्र हुआ था यानी कि आज़ाद हुआ था? तो भाई भारत जो है 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने पुलतीजर पुरस्कार किससे संबंधित है? भाई जो पुलतीजर पुरस्कार होता है वो किससे संबंधित है? तो आपको बता देता हूँ पुलतीजर पुरस्कार जो है पत्रकारिता यानी जो अखबार वगैरह होते हैं, लेखन वगैरह होते हैं उससे संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी बी ऑप्शन चुना है वो बिल्कुल राइट है। पुलतीजर पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है 2024 का जो ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश कौन सा होगा? ये करंट का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि 2024 का जो ओलंपिक का आयोजन करेगा वो कौन सा देश है या जिसने कर दिया था। अभी जो 2024 में हाल ही में ओलंपिक हुए हैं वो कौन से देश ने करे हैं? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। भाई पेरिस ओलंपिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये फ्रांस के अंदर हुआ था और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस के अंदर हुआ था। तो फ्रांस देश के अंदर हुआ था और फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर हुआ था 2024 का ओलंपिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति, जो विदेश नीति है वो कौन से अनुच्छेद में? विदेश नीति का अर्थ होता है देश विदेश के साथ में अपने संबंधों को अच्छा करना या उनके साथ में कोई नीति बनाना या उस पर कार्य करना विदेश नीति के अंदर आता है। तो विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 51 के अंदर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में जो है विदेश नीति है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आर्य किसके विरुद्ध थे? भाई आर्य जो है 2-3 चीज़ों के विरुद्ध थे। एक तो उनमें से है मूर्ति पूजा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल दोस्तों ऑप्शन वाइज हुआ जाता है।
एक वो मांस खाने के विरुद्ध भी थे, बकरा काटने के विरुद्ध भी थे, जैसे हम बलि वगैरह चढ़ाते हैं उसके विरुद्ध थे, मांस खाने के विरुद्ध थे। तो 3-4 चीज़ें थी जिनके विरुद्ध आर्य थे। आर्य समाज एक था, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी और लगभग शायद 1875 के अंदर इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा कि भाई आर्य किसके विरुद्ध थे, तो ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। अगली क्वेश्चन है हमारे सामने कि फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा। भाई जो मतलब होगा नहीं, मतलब हो चुका है, मतलब जो फुटबॉल विश्व कप 2022 था वो कहाँ आयोजित हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर अगर आपको बी चुना है तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोहा कतर के अंदर जो है फुटबॉल विश्व कप 2022 आयोजित हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। भाई महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है। भाई गांधी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इस बार भी गांधी से हर शिफ्ट के अंदर 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, अग्निवीर के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो गांधी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है सारे कवर कर लेना। ठीक है, पोरबंदर से इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर और शायद 2 अक्टूबर 1869 के अंदर इसका जन्म हुआ था। और अगर मृत्यु की आपसे पूछे तो इसकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी और 1948 के अंदर। किसमें हुई थी? 30 जनवरी 1948 को इसकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ? दिल्ली के अंदर हुई थी। इसकी समाधि का नाम राजघाट है। राजघाट जो समाधि है उस पर लिखा हुआ है हे राम। मारा किसने था? नाथूराम गोडसे ने इसको गोली मारी थी। ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म आपको पता चल गया। पोरबंदर जो कि गुजरात के अंदर है वहां पर हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है भाई जो बस्तर जिला है वो कहां पर है, या जो बस्तर है वो कहां पर है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है और बस्तर के ऊपर बस्तर नाम से ही Z5 के अंदर एक मूवी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार मेरे रिकमेंडेशन से जरूर देख लेना, बहुत ही अच्छी मूवी है। बस्तर जो जिला है बहुत जो कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भाई लोकेशन वगैरह के क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो है जिले और उनके याद जो इंपॉर्टेंट जिले हैं या फिर इंपॉर्टेंट जगह हैं, उन जगहों को उन राज्य के अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन है भाई जो बिरजू महाराज के नाम जो है किस लिए जाना जाता है। जो बिरजू महाराज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है या फेमस है? ठीक है, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने मणिपुरी नृत्य, उड़ीसी नृत्य, कथक नृत्य या फिर भांगड़ा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य करते थे और ये बहुत ही जो है जाने माने नृत्यकार हैं, जो कि इस कथक नृत्य में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। ठीक है, तो बिरजू महाराज जो है क्या करते थे? कथक नृत्य करते थे और ये बहुत ही फेमस है। अब आपको बताना है कमेंट करके कि कथक नृत्य है जो कौन से राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, कथक नृत्य है कौन से राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत ने अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ पर स्थापित करी थी? तो भाई 1608 के अंदर सूरत के अंदर स्थापित करी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना 1498 में हुई थी। और उसने अपनी ब्रांच यानी कि फैक्ट्री कब खोली थी इंडिया के अंदर? उन्होंने खोली थी 1608 में। तो कहाँ खोली थी? सूरत के पास में खोली थी। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। भाई विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी तो कौन से सन में चली थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 1911, 1935, 1920 या फिर 1925। दोस्तों ये चली थी 3 फरवरी 1925 के अंदर। 3 फरवरी 1925 के अंदर चली थी और ये चली थी बम्बई से। कहाँ से चली थी? बम्बई से चली थी। कुलरा हावर यहाँ मुंबई के महाराष्ट्र के अंदर है। मुंबई से कुलरा हावर तक चली थी और 3 फरवरी 1925 में चली थी। सन आपको याद रख लेना, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सन याद रखना है कि विद्युत से चलने वाली भारत की प्रथम रेल कब चली थी? 1925 में चली थी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो नारायण कार्तिकेय है
उनका संबंध किस खेल से है या उनका संबंध किससे है? तो भाई उनका संबंध जो है फॉर्मूला 1 से है, और एक और में आता है इनका नाम, वो आता है कार रेसिंग के अंदर। किसके अंदर आता है? कार रेसिंग जो है उसके अंदर में इनका नाम आता है। भाई इनसे भी ये संबंधित है और एक फॉर्मूला 1 से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी बी ऑप्शन चुना है उसका ये क्वेश्चन राइट होने वाला है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, योजना का नाम आपको दे रखा है और फिर पूछ रहा है जो ये योजना है ये किस काम से जुड़ी हुई है। अब ऑप्शन उठा के देखना है भाई कि ये जो है कौन सी योजना किससे जुड़ी हुई है। ऑप्शन दे रखा है भवन निर्माण, सड़क निर्माण, बांध निर्माण या फिर मंदिर निर्माण। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो किससे जुड़ी हुई है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जिसने बी ऑप्शन चुना है उसका राइट होने वाला है ये सवाल। स्वर्णिम योजना जो है सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे जुड़ी हुई है? सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। दोस्तों इसी के साथ अपने जो है 15 जीके के क्वेश्चन खत्म होते हैं। 15 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे साथ के साथ बता दे चलिए लाइव फीड के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ध्वनि का सबसे अधिक वेग होता है। भाई जो ध्वनि होती है उसका सर्वाधिक वेग किस में होता है? दोस्तों ध्वनि आपको याद रख लेना है, हमको ऑप्शन के हिसाब से करना है। वे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं जल, वायु, पारा और लोहा। दोस्तों ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो है ठोस पदार्थों में होता है। जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उसमें ध्वनि का वेग अधिक ही होता है। जो भी ठोस पदार्थ, अब इनमें से सर्वाधिक ठोस कौन सा है? भाई लोहा है। तो लोहा के अंदर जो है सर्वाधिक ध्वनि का वेग होगा। और अगर ऐसे भी पूछे अदर ऑप्शन भी आ जाए स्टील या लोहा, तो लोहा में ही जो है सर्वाधिक वेग ध्वनि का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा हैजा किसके कारण फैलता है? भाई हैजा एक जल जनित यानी कि जो जल दूषित जल से होती है वो बीमारी है। हैजा किससे होती है? दूषित जल से होती है। और अगर आपसे पूछे किससे ये फैलती है, जीवाणु फैलाता है, विषाणु फैलाता है, मच्छर फैलाता है या फिर पानी फैलाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा। ये जीवाणु से फैलती है। ये दूषित जल से तो होती है, लेकिन जो अधिकतर इसके अंदर जो दूषित जीवाणु होते हैं उनकी वजह से ये जो है एक से दूसरे के अंदर फैलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा सामने, मानव शरीर में एक ऐसी हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई है। मानव शरीर के अंदर एक ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई है। जैसे हड्डियों के अंदर जॉइंट होता है वैसा उस हड्डी में जॉइंट नहीं है। ऑप्शन वाइज अपने को करना है। ऑप्शन दे रखा है फेमर फेमर, बी हायोइड, सी वी नाम की हड्डी है या फिर डी आधार, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। वी और आधार तो मैंने पहली बार नाम सुना है, ठीक है। हायोइड करके हड्डी है। हायोइड करके हड्डी होती है, ये गर्दन के पीछे की तरफ होती है, ठीक है। ये गर्दन की पीछे की तरफ होती है, ये दूसरी हड्डियों से नहीं जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। भाई जो विटामिन सी है उसका नाम है, रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है या फिर एस्कॉर्बिक है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, समुद्र के पानी में क्षारीयता जो है की मात्रा अधिक होती है, कम होती है, एक समान होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। ऑप्शन आपके सामने है तो आपको ऑप्शन से काम करना है। क्षारीयता मतलब होता है, क्षारीयता का अर्थ होता है खारा होना, या फिर देखो अम्ल का मतलब होता है खट्टा होना। क्षार क्या होते हैं? खारे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो क्षारीयता समुद्र के पानी में खारी होती है, ठीक है। समुद्र के पानी के अंदर सर्वाधिक क्या होता है? नमक होता है, जिससे कि हम जो खाने का नमक होता है वो भी समुद्र के पानी से ही निकाला जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? भाई जो भारी जल है उसका सूत्र क्या होता है? जो नॉर्मल जल होता है उसका तो होता है H2O, ठीक है। जो नॉर्मल जल होता है उसका क्या होता है? सूत्र H2O होता है। अब ये भारी जल की पूछ रहा है तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, D2O। क्या करेक्ट होगा? D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जिसने बी ऑप्शन राइट करा उसका सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है, बॉक्साइड जो है किसका अयस्क है? बॉक्साइड किसका अयस्क है? अयस्क से संबंधित इस बार 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आए हैं। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन टोटल शिफ्ट जितनी हुई थी उनमें से 2-3 बार इस क्वेश्चन को अयस्क से रिलेटेड पूछा गया था। इसमें हीरा का अयस्क वगैरह भी कार्बन का अयस्क या कार्बन का अप्रूव भी पूछा गया था। तो बॉक्साइड किसका है? तो ऑप्शन सी जिसने चुना है उसका राइट होने वाला है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, जल किससे बनता है? भाई जो जल होता है वो किससे बनता है? हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से,
और नाइट्रोजन और कार्बन से। दोस्तों अगर आपको जल का सूत्र पता हो, H2O होता है, क्या होता है, H2O और होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2 कण मिले हुए हैं और ऑक्सीजन का 1 कण मिला हुआ है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं हमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनता है, जल या वाटर या फिर पानी बनता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। सूत्र इसका होता है H2O, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने, सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सीसा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सीसा का जो है रासायनिक सूत्र होता है SiO2। क्या होता है, SiO2, जिसको अपन सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आ रहा है तो लिखते चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाटर गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। जो वाटर गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है भाई, या फिर किससे बनती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। CO प्लस H2 से मिलकर क्या बनती है, वाटर गैस बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनती है, वाटर गैस बनती है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत में जो बिजली की आपूर्ति है, आपूर्ति की आवृत्ति का मतलब क्या होता है भाई। आवृत्ति का मतलब होता है जो अपन पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो आती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। तो कितनी मात्रा में पॉजिटिव आएगी, कितनी मात्रा में नेगेटिव आएगी, इन दोनों की आवृत्ति कितनी होती है, मतलब बैलेंस करके चलने वाली आवृत्ति कितनी होती है। ये अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग होती है। तो भारत के अंदर कितनी है वो आपको याद रखना है, 50 हर्ट्ज है। कितनी, बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति भारत के अंदर कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जमने पर जो पानी का आयतन है, आयतन यानी वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। जमने पर पानी का आयतन क्या हो जाता है, घटता है, बढ़ता है, घटता बढ़ता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं रहता है, मतलब घटता बढ़ता रहता है, या फिर घट ही जाता है या बढ़ ही जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब पानी जम जाता है या फिर बर्फ बन जाता है तो उसका जो आयतन होता है उसमें क्या होता है, वो बढ़ जाता है। आयतन जो होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है। भाई जो निमोनिया रोग है वो किसको प्रभावित करता है, निमोनिया किसको प्रभावित करता है। ये दूषित खाने से होता है, ठीक है। निमोनिया किससे होता है, दूषित खाने से होता है। जो अपन बाहर का खाना भी खा लेते हैं ज़्यादा, उससे भी हो जाता है निमोनिया। ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने, एक व्यक्ति कुएं में नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाएगा तो भार में क्या परिवर्तन होगा। भाई एक व्यक्ति है कुएं में नीचे जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कुएं के अंदर पानी होता है। भाई ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स के अपने को लॉजिक लगाते हुए ही चलना है। देखो अगर कोई व्यक्ति कुएं में जा रहा है तो ऐसा तो होता नहीं है कि, अमूमन कई जगह खाली मिल जाता है, बट अधिकतर यही होता है कि कुआं भरा हुआ होता है। अगर बंदा पानी में जा रहा है तो उसका भार क्या होगा भाई, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं बढ़ जाता है, क्योंकि आपको कई बार देखा होगा कि अपन जब फ्री फॉल के अंदर डालते हैं, जहाँ पर पानी नहीं होता है वहाँ डालते हैं, तो लगभग हमें जो वजन है थोड़ा भारी भारी महसूस होता है जब हम उसको खींचते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना ऑप्शन क्या राइट होगा, बी राइट होगा। जब पानी में जाएगा व्यक्ति या कुएं में जाएगा तो उसका वजन क्या होगा, कम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, माचिस। माचिस में कौन सा फॉस्फोरस होता है। भाई माचिस, फॉस्फोरस जो है इसका प्रतीक होता है P। फॉस्फोरस हमें जो है जो भारी चट्टानें होती है उनके अंदर से मिलता है। ये एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसकी मदद से जो है आग जलती है, ठीक है। क्या जलती है, आग जलती है। और फॉस्फोरस जो है, माचिस की जो तिल्ली होती है उसके अंदर कौन सा फॉस्फोरस होता है, तो भाई उसके अंदर रेड फॉस्फोरस होता है। कौन सा रेड फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें कौन सा फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस। जो लाल लाल होता है माचिस की तिल्ली के आगे, तो लाल लाल क्या होता है, रेड फॉस्फोरस होता है। तो ये चीज से आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भाई आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। भाई अगला क्वेश्चन है कि 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कमेंट करके मुझे बता देना। आज की क्लास कैसी लगी वो भी बता देना। मिलेंगे कल 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।